जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। बहुत सारे बच्चे को जिसको नहीं भी पता उन लोग को, हालांकि ज़्यादातर बच्चों को पता है कि एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। हम जानते हैं कि कुछ बच्चे इसके बाद भी सीरियस नहीं होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि चूंकि एग्ज़ाम का डेट आ चुका है तो अब इसके बाद आपके पास लगभग 2 महीना, पूरा भी 2 महीना नहीं है, तो चाहे जिसका भी कसम खाना है खा लीजिए। जरूरी नहीं कि मेरा ही कसम, किसी का भी कसम खा लीजिए और ईमानदारी पूर्वक जितना हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लीजिए। फिजिक्स में एक बात यह है कि हम कोर्स पूरा कंप्लीट करेंगे। कहां तक बताइए? जनवरी से पहले, मतलब 25 जनवरी टारगेट लीजिए। 26 जनवरी में जो है आप आजाद हो जाएंगे। फिजिक्स है कि नहीं है? अच्छा, उस दिन रिपब्लिक डे है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन डे है। देखिए, तो ये बात समझना है आपको बढ़िया से कि आपका जो है ये बढ़िया से, फिर से बोलिए क्या बताए थे? पता नहीं 26 जनवरी को क्या हुआ था? अमर हो गया था। 26 जनवरी अमर रहे, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका हमेशा क्या रहे? लॉन्ग लाइफ चलता रहे। उस दिन जो है भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिया नहीं गया था, लागू हुआ था, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही क्या हो गया था? आपका बन के तैयार हो गया था, है ना? तो आपका जो है लागू कब हुआ था? कब से? 26 जनवरी 1950 से। तो उससे जो है आपका 26 जनवरी हम लोग का टारगेट, उससे पहले सारा चीज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और एम कैप्सूल जो 5 आपका क्या देने वाले सेट, सब कंप्लीट हो जाएगा। आप आराम से पढ़ते जाइए। 5 सेट मतलब क्या? क्योंकि वीवीआई क्वेश्चन मिलेगा, तो ये सब पढ़े रहेंगे, यही सब में कुछ क्वेश्चन वीवीआई बन के आएगा। अरे ये बनेगा, तो बस उसमें देख लेना है कि कौन कौन क्वेश्चन को आपको रिवीजन होना ही चाहिए। बोल पूरा इतना हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है? किसी को दिक्कत? चलिए, क्या लिखा बोलिए? चैप्टर कौन सा बताइए? 2। 2 महीना बहुत है ईमानदारी से अगर पढ़ना शुरू करेगा तो। ईमानदारी वाले बच्चे को कौन सा बताया था? ईमानदार से। अब डेरिवेशन 1 नहीं 2 हो जाएगा, क्योंकि अब डेरिवेशन छोटा छोटा आएगा। डेरिवेशन क्या आएगा? छोटा छोटा। और हलवा डेरिवेशन, फिर से बोलिए क्या बता? हलवा। ये देखा जाता है कि एग्जाम के दिन बच्चा अपना फुल एफिशिएंसी के साथ क्या करता है? स्टडी करता है, तो उसको समझ में भी ज्यादा बढ़िया आता है ना? आज देख लिया जाए। चलिए, आज पढ़ेंगे हम लोग लेक्चर नंबर करो क्या 3, जिसका नाम क्या है? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द क्या चाहिए? एक्सिट। याद कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार हम लोग पढ़े हैं, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था। तो एक बार कहां निकालना है बताइए? एक्सियल पॉइंट पे। किसके एक्सियल पॉइंट पे? इलेक्ट्रिक डायपोल पे। और दूसरा कहां बताइए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर से निकालना है। किसके कारण बताइए? इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। कहां? इक्वेटोरियल पॉइंट, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर और ब्रोनर क्या चीज? पोजीशन। ये सब चीज आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। बोल वीवीआई है, अभी नहीं बताएंगे, नहीं तो बच्चा सिर्फ इसी पढ़ेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्रैश कोर्स में क्या पढ़ा रहे? इंपॉर्टेंट नहीं तो पढ़ा रहे ना। अरे बात समझ आ रहा है? इसलिए इस चीज को क्या रखना है ख्याल, इसको सब पढ़ते चलना है। एम कैप्सूल में सिर्फ वीवीआई आएगा। फिर से बोलिए, एम कैप्सूल में सिर्फ क्या आएगा? वीवीआई। फिलहाल यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, अब ये चीज को आपको बढ़िया से क्या करना है? समझ लेना है। अगर अलग अलग से पूछेगा तो या तो हो सकता है कि 2 नंबर का दे दे, 2.5 कर दे, कितना कर दे? 3। ये 3 हिसाब से दे सकता। अगर 1 नंबर का डेफिनेशन दे दे तो कितना नंबर का दे देगा? 2। या आधा नंबर का डेफिनेशन तो कितना कर देगा? 2.5। या अगर ये दे देगा तो कितना नंबर हो गया? 3 नंबर। बात समझा है? और इसी टाइप का क्या हो गया? सेम इसके लिए भी। तो चलिए, पहला डेरिवेशन हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले 2-3 बेसिक आपको बात आना चाहिए। पहला बेसिक क्या आना चाहिए कि बताइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर कोई चार्ज यहाँ क्या है? क्यू। फिर से बोलिए क्या? बताओ क्यू। अगर आर दूरी पे पूछे, बताइए यहां से पॉइंट ए पे, बताओ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? तो V इक्वल टू क्या था? K Q बाय R। ये बात आपको पता होना चाहिए। इसको क्या बोलते पता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू या पॉइंट चार्ज, जो लास्ट डेरिवेशन किए थे ना। उसके बाद बताइए, लेकिन यही इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा होता है। K Q बाय R नहीं, R स्क्वायर होता है। मतलब यहाँ R होती है, क्या R स्क्वायर? किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में। अरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है? R। कोई दिक्कत है क्या? दूसरी बात, एक बात और याद रखना कि अगर चार्ज प्लस हुआ तो पोटेंशियल भी क्या होगा? प्लस। K
प्लस क्यू, नीचे क्या होगा आर, मतलब v इक्वल टू क्या होगा प्लस के क्यू बाय क्या होगा आर। बोल सर अगर माइनस हो गया तो, अगर माइनस हो गया तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा माइनस, तो v इक्वल टू क्या होगा के माइनस क्यू, नीचे क्या होगा आर। तो क्या लिखाएगा बताइए, v इक्वल टू माइनस के क्यू बाय क्या होगा आर। क्या ये छोटे छोटे दो बात याद रख लेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बताओ, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। लेकिन आपको जो निकालने बोला है वो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण निकालने बोला। किसके कारण? नाम सुना है इलेक्ट्रिक डायपोल का? कितना लोग सुना है? इलेक्ट्रिक मींस डाई, चार्ज के कितने पोल, दोनों कैसे होंगे? अगर इतना बेसिक आता है तो आपको कोई दिक्कत होने वाला। देखिए ये डायपोल बनेगा, देखो तो नहीं बनेगा। इक्वल तो है लेकिन अपोजिट, तो आपको इक्वल भी चाहिए, अपोजिट भी चाहिए। क्या चाहिए? तो यहाँ क्या लिख देंगे ओ, और इसको क्या कर देंगे प्लस। अब बनेगा क्या? अब ये क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रिक डायपोल। अच्छा डायरेक्शन कहाँ होता है, कहाँ से डायपोल का होता है, कहाँ से कहाँ होता है बताइए। अच्छा बताइए माइनस से प्लस, तो इस लाइन को क्या लाइन बोलेंगे, इस लाइन को क्या बोलेंगे? किसी को कोई दिक्कत? क्या एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? ये क्या हो गया, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन। किसी को कोई दिक्कत है बताइए। अब एक बात बताओ, एक निकालने बोला है एक्सियल लाइन पे, एक्सियल पॉइंट पे, और एक क्या चाहिए, और दोनों हलवा है। बोले इलेक्ट्रिक फील्ड वाला आसान है? हाँ हाँ। बोल मैं नहीं मानता, बनाने दो उसके बाद मान लेना, है कि नहीं? बनाने दो उसके बाद क्या करना, मान लेना। ऐसे बन जाना चाहिए और आप लोग सभी बनवा लेंगे। हाँ क्योंकि रूम में आप लोग खूब पढ़ेंगे, हम जानते हैं। हाँ आप लोग का भी है कि तुरंत अभी क्या करना है, बना लेना, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ बना लिए सर, लेकिन तभी लिखना जब बनाएगा, नहीं तो नहीं लिखना। चलिए इधर चलिए, तो पहला डेरिवेशन शुरू किया जाए। क्या आपको एक फॉर्मूला याद हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का क्या होता है, के के बारे। इलेक्ट्रिक डायपोल में कितने चार्ज होते हैं, दो, माइनस क्यू प्लस क्यू, बीच वाला पॉइंट को डायपोल से उल्टा, माइनस क्यू प्लस क्यू। अच्छा इस लाइन को क्या बोलेंगे, इस लाइन को एक बार कहाँ निकालने वाले, एक्सियल पे, एक बार क्या है इक्वेटोरियल। तो बताइए माइनस क्यू के कारण प्लस क्यू के कारण क्या मान लेंगे, v1, और माइनस क्यू के कारण क्या मान लेंगे, v2। दोनों को जोड़ देंगे, v1 प्लस क्या चाहिए, v2। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको सिंपली क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वेक्टर से जोड़ते थे, लेकिन यहाँ वेक्टर से जोड़ने की जरूरत नहीं है। क्या जोड़ देंगे बताओ, v1 प्लस क्या होगा, v2। अरे हाँ बताइए, बोला आप जो भी बोले हैं उसको लिख लिख समझाइए। कैसे समझाइए, लिख लिख, लिख लिख या निख निख, लिख लिख, निख निख। चलिए पहला यहां देख रहा है क्वेश्चंस कि डिराइव, बोले सारे लोग, ये क्या लिखना था, एक्सप्रेशन। लिख लेंगे, लिखेंगे लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर करें बताइए, एन इलेक्ट्रिक डायपोल। उसके बाद एक सुंदर सा क्या बनाना होता है, बोल डायग्राम सब बन जाएगा सुंदर हम लोग से। बताइए आप लोग सुंदर है तो आप लोग का डायग्राम सुंदर नहीं बनेगा, बताइए तो। बोल सर खाली आप ही सुंदर बोलते हैं, बाकी मेरा दोस्त लोग बोलिए। देखिए आपकी मम्मी आपको अपना अपना बच्चे को अच्छे बोलते हैं कि नहीं बोलते, वैसे ही हम अपना स्टूडेंट को खराब कैसे बोलते बताइए। चाहे जैसा भी है स्टूडेंट है ना, मानते लक्षण खराब है कि नहीं है। अच्छा बताइए ये क्या होगा, बता प्लस क्यू। अच्छा बताइए इस लाइन को क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को ओ। अच्छा अभी कहाँ निकालने बोला है, इस लाइन को थोड़ा और खींचेंगे, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, सी। सी पे क्या रख देंगे, टेस्ट चार्ज। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा बताइए इसका नाम देते हैं ए बी, यहां से लेंथ क्या होगा, ए, ये लेंथ एल, ठीक।
अच्छा एक बात बताओ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? किसी को दिक्कत? अच्छा बता, आर कहां से हुआ? डायपोल सेंटर से कहां? एक्सियल पॉइंट। ठीक, डायपोल सेंटर से कहां बताइए? देखिए ये डायग्राम बहुत सिंपल है, फिर से बोलिए क्या बताइए? तो यहां से वो से सी तक का क्या माने बता? आर। देखिए अब बताइए, अब आपको ये से सी का डिस्टेंस है यार, बी से कहां जाइए? सी का। अच्छा बढ़िया से देखिए, यहां तक आर है, वो से सी तक, तो हल्का सा और डिस्टेंस बढ़े, क्या होगा? एल। और ये प्लस क्यू से यहां तक है, तो ये टोटल यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? आर। तो इसमें किसमें खड़ा देंगे? एल। तो आपको क्या मिल जाएगा? आर। तो बी से सी का डिस्टेंस मिल जाएगा ना? तो बताइए, तो पहले इसका डिस्टेंस लिखेंगे, किसका लिखेंगे बता? इसका लिखो, लिखो। जब यहां से लिखेंगे ए से सी, तो यहाँ क्या होगा? इसको मान लेते हैं R2, R2 मान लेते हैं माइनस क्यू के लिए, तो R2 क्या जाए बताओ? R प्लस क्या होगा? L। अरे जुड़ेगा ना? अरे इसमें बताइए, R1 मान लीजिए, R1 क्या होगा बताओ? R माइनस क्या होगा? L। पर R1 क्यों माने? क्योंकि प्लस क्यू के कारण क्या मानेंगे? V1, इसीलिए क्या मान लिया? R1। और माइनस क्यू के कारण क्या मानेंगे? V2, इसीलिए क्या मान लिया? R2। कितना लोग डायग्राम बनाने का? नहीं बना पाएंगे डायग्राम, डायग्राम नहीं बना पाओगे। पहले बता, ये तुम्हारा क्या होगा बता? माइनस क्यू। इधर बता क्या होगा बता? प्लस क्यू। बीच वाला पॉइंट को, इसका लाइन बोलो। अच्छा कौन सा लाइन पे निकालना था? अरे डायग्राम तुमको बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से सिंपल है ये। यहां से डिस्टेंस कितना हो गया? किसी को दिक्कत बताइए, कितने लोगों को दिक्कत है? दिक्कत है? अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहां से डिस्टेंस बताओ, ये क्या होता है? R2, R2 क्या होगा? R प्लस एल। अच्छा R प्लस एल जोड़े क्यों, समझ में आया? अब बढ़िया से देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? R। कितना डिस्टेंस बढ़ा? L। तो R में कितना जुड़ जाएगा? L। अब यहां देखो, यहां से क्या होगा? घटेगा बढ़ेगा, तो ये से जो C का डिस्टेंस है वो R प्लस क्या होगा? L, जिसको क्या माने? R2। और यहाँ जो बताइए B से C का जो डिस्टेंस है उसको क्या माने? R1। और R1 क्या होगा? R माइनस क्या होगा? L। नहीं समझ में आया? क्या डायग्राम बहुत भारी है क्या? अगर डायग्राम भारी नहीं है तो बाकी डेरिवेशन भी आपको टेंशन लेना नहीं चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि सिंपल है, क्योंकि क्या बताइए? सिंपल है। अच्छा इसके बाद क्या लिखना होता था? सपोज करके। अरे क्या लिखना होता बताइए? सपोज। सपोज, तो सपोज में बहुत कुछ मानना होता है क्या? वही चीज मानना होता है जो आपका वहां क्या क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा बताओ? वो को क्या बोलेंगे? डायपोल सेंटर। अरे वो को क्या बोलेंगे? डायपोल सेंटर। और बताइए 12 को क्या बोलेंगे? डायपोल लेंथ। अरे क्या बोलेंगे? और बताइए क्या होगा? बताइए R ले लीजिए, डिस्टेंस कहां कहां बताइए? डिस्टेंस फ्रॉम डायपोल सेंटर से कहां तक बताइए? डायपोल सेंटर से, डायपोल सेंटर टू क्या चाहिए बताइए? एक्सियल पॉइंट। क्या इतना मान लेंगे सपोज करके? और V1 किसके कारण मान लेते हैं बताइए? प्लस क्यू के कारण। तो पूरा नाम क्या होगा बताओ? पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू। और बताइए V2 बोलो, पोटेंशियल, या तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी लिख सकते हैं। अच्छा निकालने कहां बोला? एक्सियल पॉइंट पे। आप क्या चलाएंगे? नाव। क्या चलाएंगे? भी एक्सियल। फिर से बोलिए क्या चलाएंगे? भी एक्सियल मतलब क्या गया? नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेट, कहां नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? नेट इलेक्ट्रिक कहां? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट क्या चीज? सी। अरे हाँ ना बताइए, कौन सा पॉइंट बताया था? एक्सियल पॉइंट सी। किसी को कोई दिक्कत? दिक्कत है? अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, तो भी एक्सियल इक्वल टू क्या होगा बताओ? V1 प्लस क्या होगा? V2। बता, कुछ बच्चे इसको देख के डर जाएंगे, ठीक बात है? V1 चाहिए, क्या चाहिए आपको? V1। अच्छा बताओ 4 क्या लिखेंगे बताओ? V1। कितना सिंपल है सोचो। फिर क्या चाहिए बताओ? V2। और यहाँ क्या लिखेंगे बताओ? V2। अरे हाँ ना बोलो ना। अच्छा बताइए V इक्वल टू अभी बताए थे KQ बाय क्या होता है? R। नहीं होता है? V इक्वल टू क्या होता है? K R होता है कि नहीं होता है? अब फिर V इक्वल टू क्या होता है? KQ बाय क्या होगा? R। आप बढ़िया समझो, अगर यहाँ 1 लिखेंगे R1 Q1, V1 इक्वल टू क्या होगा? KQ1 बाय क्या होगा? R1। K तो कांस्टेंट होता है ना? V2 इक्वल टू Q2 R2।
बताओ कितना सिंपल है। बताओ Q1 यहाँ किसको माने बताओ, माइनस Q को माना है प्लस Q को। R1 R माइनस क्या होगा L। बताओ V1 क्या होगा K माइनस प्लस Q, नीचे बताओ R माइनस क्या होगा L। बताओ तो V1 इक्वल टू क्या होगा बताओ K Q। नहीं समझ में आया। अच्छा बताओ यहाँ Q2 बताओ देख करके, Q2 माइनस Q को माने हैं ये से C, Q2 से डिस्टेंस बताओ R प्लस क्या होगा L। रखो तो V2 क्या हो जाएगा K माइनस Q, नीचे बताओ R प्लस क्या होगा L। तो V2 इक्वल टू क्या होगा माइनस K Q डिवाइडेड बाय R प्लस क्या होगा L। ना समझ में आया समझ में। बस सर बुझाया नहीं क्या क्या किए, सुनो क्या किए। आपको नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। कहाँ निकालना है एक्सियल पॉइंट पर। कितने चार्ज है दो, एक माइनस Q है एक, कितना पोटेंशियल बनेगा दो, एक प्लस Q के कारण एक माइनस Q के कारण। यहाँ प्लस Q के कारण क्या माने V1 और माइनस Q के कारण क्या माने V2। ये बात समझ में आए। अब आपको V1 चाहिए और क्या चाहिए V2। तो V1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पता है, यहाँ कितने पॉइंट चार्ज होंगे दो, तो एक पॉइंट चार्ज का पहले मान लेते हैं। तो V1 इक्वल टू क्या होगा K Q1 बाय क्या होगा R1, और V2 के लिए क्या होगा K Q2 बाय क्या होगा R2। तो V1 किसके कारण मानने बताओ प्लस Q के कारण। तो बताओ Q1 क्या होगा प्लस Q और R1 क्या होगा R माइनस L। याद रख देंगे। तो K प्लस Q नीचे क्या हो जाएगा R माइनस L। फिर बताइए नीचे क्या हो जाएगा K Q R माइनस क्या हो गया L। किसी कोई दिक्कत। अब क्या निकाले वहां बताओ V2 निकालिए। तो V2 क्या हो जाएगा बताओ माइनस Q, यहाँ Q2 की जगह, और R2 के लिए क्या हो जाएगा बताओ R प्लस L। रख देंगे V2 K माइनस Q R प्लस L। तो V2 इक्वल टू क्या होगा माइनस K। तो क्वेश्चन है K बदलेगा क्या नहीं बदल पाए। कितने लोग समझ आया। अब किसका वैल्यू रख देंगे, अरे किसका वैल्यू रख देंगे रखो तो क्या होगा बताइए V एक्सियल इज इक्वल टू V1 का वैल्यू बोलो K Q बाय R माइनस L प्लस, अरे यही ना होगा। अच्छा कुछ कॉमन आ रहा है क्या, क्या आ रहा है K Q, ये क्या बचेगा 1। नहीं समझ में आया। कितने लोग समझ में आया। बढ़िया साथ खड़ा कीजिए, अरे बढ़िया साथ खड़ा कीजिए। बन जाएगा क्या नहीं बनेगा बताइए। कुछ कॉमन आ रहा है देखो तो क्या कॉमन आ रहा है बताइए। K Q आ चुका है कॉमन, एलसीएम लेने आता है क्या लीजिए। तो R माइनस क्या होगा L, फिर बोलिए तो माइनस माइनस खत्म प्लस वाला R प्लस क्या होगा L माइनस, बोलिए यहाँ R प्लस L खत्म क्या होगा बताइए। ब्रैकेट यहाँ देना जरूरी है ये वाला बताइए। K Q R प्लस क्या होगा L, ये माइनस दोनों के लिए है तो माइनस R प्लस। या ध्यान देखिए ये माइनस B ये प्लस B, कुछ काट रहा देखो तो R से R पार नहीं पार हो गया, R पार हो गया क्या हो गया बताइए। K Q इंटू क्या होगा बताओ 12 L प्लस L, नीचे क्या होगा नहीं होगा। और ये क्या निकल गया बताओ V एक्सियल। नहीं समझ आ रहा। अच्छा क्या आप लोग कभी ये पढ़े हैं कि V एक्सियल इक्वल टू K, इसको बढ़िया से अरेंज कर देंगे 2 R स्क्वायर माइनस क्या होगा L स्क्वायर। अच्छा बताइए क्या आप लोग कभी P इक्वल टू पढ़े हैं, क्या आता है चुक क्यू बता। तो V एक्सियल इक्वल टू क्या हो जाएगा KP बाय, क्या यहाँ छोड़ देंगे क्या, केस लेना होता, क्या लेना होता केस ले लेंगे क्या। पहला केस R बड़ा हो गया किससे L से। अगर एक बहुत बड़ा बनाना था एक और ग्रेटर लगा देंगे, तब यहाँ L स्क्वायर को क्या करेंगे L स्क्वायर नेगलेक्टेड। बताइए क्या होगा बता V एक्सियल R स्क्वायर मैंने L स्क्वायर, तो इसको अब क्या कर चुके हैं नेगलेक्ट, तो इसको हटा दो। ना समझ में कितने लोग समझ में आए, बना लेगा क्या। एक बार हम फिर से बता रहे शॉर्ट में बना दे, क्या बना रहे बताओ शॉर्ट में। अगर इसके बाद भी अगर नहीं सीखा बच्चा तो ठीक बात, अरे बात समझा रहा है।
पहले बताओ डायग्राम कितने लोग बना लेंगे, कितने चार्ट्स? माइनस क्यूब प्लस क्यूब, बीच वाला पॉइंट को, इसका लेंथ, यहाँ लेंथ, कोई दिक्कत? अच्छा हम लोग कितना डिस्टेंस लिए बताओ, यहाँ ये कितना मान लिया? अरे यहाँ सी हुआ ना पॉइंट, डायपोल सेंटर से यहाँ तक का दूरी आर माइनस क्यू प्लस क्यू, बीच वाला पॉइंट को डायपोल सेंटर, इस लाइन को खींचेंगे क्या बनेगी? एक्सियल लाइन। इस पॉइंट पे क्या मान लिया? सी। डायपोल सेंटर से यहाँ डिस्टेंस कितना लिया? आर। तो बताओ अब हमको यहाँ मान लेते हैं ये बी सी, ये बी सी, ये किसके पास? माइनस क्यू, बी किसके पास? प्लस क्यू, ये क्या गया? सी। डायपोल सेंटर बीच में, यहाँ से डिस्टेंस कितना माना? आर। अब बड़े सोचिए ये एल है, ये भी एल है, और यहाँ से कितना डिस्टेंस? आर। तो यहाँ डिस्टेंस और एल जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? तो माइनस क्यू से लेकर के सी तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? आर प्लस एल, जिसको क्या मान लेंगे? आर टू। अच्छा एक जगह अगर प्लस और दूसरी जगह माइनस नहीं होगा तो बताइए अब यहाँ से कहां से बताइए? प्लस क्यू से कहां तक डिस्टेंस बताओ? सी तक का। तो आर में किसको घटा देंगे? एल को। बोल कहा ऐसे ऐसे किए सर? देखिए कहा केस, देखिए तब ये क्या होगा बताइए? माइनस क्यू प्लस क्यू, अच्छा बीच वाला पॉइंट का यहाँ क्या होगा? सी। जो बच्चा विजुअलाइज कर लिया क्या उसको डायग्राम बनाने में दिक्कत हो गया क्या? इसका लेंथ कितना हो गया? इसका कोई दिक्कत? अच्छा यहां से यहां तक का डिस्टेंस बढ़िया से बोलिए, बताइए यहाँ नाम क्या होता है? ए बी सी, कोई दिक्कत? बताइए अब यहां से मान लेते क्या चाहिए? आर टू। आर टू क्या होगा? आर प्लस एल। यहां बता आर माइनस के आर वन मान लेते इसको, आर माइनस क्या होगा? एल। कोई दिक्कत है क्या? बस खत्म हो गया। भी एक्सियल क्या होगा बताओ? नेट एक्सियल फील्ड क्या होगा बताओ? नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? V1 प्लस क्या होगा? V2। इक्वेशन क्या मान लिया? फर्स्ट। अच्छा बताओ तो आपको V1 इक्वल टू क्या होगा? K Q1 बाय क्या होगा? R1। V2 इक्वल टू क्या होगा? आप देख के बता सकते हैं R1 R2। Q1 क्या बताओ वहां से? R1 R माइनस एल, अरे प्लस क्यू से यहाँ डिस्टेंस देखो ना, बताइए Q2 माइनस क्यू, R2 R प्लस बताइए रखिए यहाँ V1 इज इक्वल टू K, Q1 का वैल्यू बोलो प्लस Q, R1 का वैल्यू R माइनस एल, तो ये क्या मिल जाएगा आपको? V1 K Q, नीचे क्या होगा? R माइनस क्या होगा? L। यहाँ बताइए V2 इज इक्वल टू क्या होगा? K, Q2 वैल्यू बोलिए माइनस Q, Q2 वैल्यू बोलो ना, नीचे क्या होगा? R प्लस एल। फिर बताइए क्या जाएगा? V2 इज इक्वल टू ना, समझो कितने लोग यहाँ तक बना लेंगे? कितने लोग यहाँ तक कर लेंगे? हाथ क्या करें? डायग्राम बनाने के बाद यहाँ तक आ जाएंगे, उसके बाद क्या चलाएंगे? नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 बताइए क्या होगा? बताइए भी एक्सियल इज इक्वल टू क्या होगा? बताइए के क्यू, नीचे क्या होता? आर प्लस एल, फिर बताइए माइनस के क्यू बाय आर प्लस एल। कितने लोग इसके आगे? हाँ 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 एक मिनट V1 कहाँ बताइए? ये वाला है क्या होगा बताओ? के क्यू, नीचे क्या होगा? आर माइनस है, फिर बताइए प्लस माइनस क्या होगा? के क्यू आर प्लस क्या होगा? एल। कितना लोग इसको बना लेंगे आगे? अरे बना लेंगे। अच्छा बहुत भारी है क्या? अच्छा बताइए इसको भी रूम में जाकर प्रैक्टिस नहीं करेगा ठीक बात है? ठीक बात है। कितने लोग रूम में जाकर प्रैक्टिस कर लेंगे? बन जाएगा? लेकिन हाँ वीडियो पॉज होने के बाद आप लोग से बनवा लेंगे। लेट होगा चलेगा लेकिन बनवा लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं आप लोग बहुत सीरियस बच्चे हैं। रूम में जाके भी सीधा इसी तो पढ़ेंगे, है कि नहीं है? चलिए पढ़िए, क्या लिखा पढ़े सारे लोग? अच्छा बताइए अभी किस में निकाले बताइए? अरे कहाँ निकाले बताइए? आप कहाँ निकालना है? नहीं समझ आया? बताइए इक्वेटोरियल लाइन याद है क्या? चलिए ये इधर से लेंगे एक चार्ज यहाँ माइनस क्यू प्लस क्यू, कोई दिक्कत?
अच्छा इस लाइन को क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को यहां से इक्वेटोरियल लाइन। अरे कौन सा लाइन? इक्वेटोरियल लाइन। किसी को कोई दिक्कत? तो वहां जो पॉइंट बनेगा उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? तो यहाँ कौन सा रखेंगे? सी क्या का प्लस क्यू नॉट। अच्छा क्या यहाँ एरो वगैरह दिखाएंगे क्या? बट यस सर। क्या ये वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर है आपका? स्केलर में डायरेक्शन दिखाएगी क्या? एरो डायरेक्शन बताता है ना। बोल बुला के क्या करे? कैसे गलत बुलाएगा? बोले एग्जाम नजदीक आ रहा सर, तो बोलना चाह रहे कुछ लिखा जाएगा कुछ। अरे हाँ ना बताइए। तुम बारला का ज्ञान बार बांट रहा हूं कि एग्जाम नजदीक आ रहा पढ़ो, और खुद डिस्टर्ब हो रहा नहीं दिख रहा। बोल दोस्त है बताएंगे नहीं, फिर मेरे बारे में कितना खराब सोचेगा ये। चलिए हाँ देखिए, ये तुम्हारा कितना बताइए? अच्छा कितना डिस्टेंस लिया डायपोल सेंटर से? ए लिए डिस्टेंस लिया ना। बोल सर हमको लगा ना इधर वाला पूछ रहे हैं आप। ये क्या होगा? एल। इधर क्या होगा? एल। नाम दे दिया जाए क्या? ए बी। किसी को दिखा दे क्या? अच्छा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं, पता है ना? अच्छा एक बात बताइए, अब ध्यान से देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है कि नहीं बना? कितने लोगों को दिख रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल? दो हो गया है, नहीं दिख रहा है? बताइए क्या हो गया? बताइए यहां से ओ सी बी ओ, या फिर ओ बी सी, या फिर ये वो सी ये। अरे दो बन रहा है ना? नहीं बन रहा है? बताते अगर ये आपको दिख रहा था हाइपोटेनस हो गया, प्लस क्यू के कारण क्या मानते हैं? R1, और इसके कारण V1 मानेंगे ना, तो ये क्या मान लेंगे? R1। इसके कारण क्या मानेंगे? V2। तो इसका क्या मान लेंगे? R2। अब बताओ R1 बता सकता है? अंडर रूट। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर R का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर L का स्क्वायर। अच्छा इसका बता सकता है कोई क्या? अंडर रूट। ना समझ में आया? समझ में कि नहीं आया? कितना लोगों समझ में आया? किसी ने समझ आया? अब बोल एक बार और बता दीजिए सर। हाँ हम झारखंड बोर्ड से हैं सर, साइंस नहीं लेना चाह रहे थे, जबरदस्ती ले लिया सर, बहुत गरीबी में जिए हैं सर। अच्छा गरीब मतलब समझ आए यहाँ क्या है सर? गरीब मतलब मेहनत से गरीब, गरीब मतलब दिमाग से गरीब, मेहनत मतलब गरीब मतलब यहाँ इकोनॉमिकल आर्थिक कंडीशन नहीं बोल। आप स्टूडेंट को कैसे बोल सकते हैं? बताइए गरीब मतलब आप किसे बताइए? पैसा से गरीब से हो सकता है, आपसे ज्यादा गरीब हमें हो तो हो सकता है। तो ये सब जब भी हम बात करते हैं गरीब का, ये वर्ड को याद रखना है कि गरीब मतलब कैसे गरीब? बताइए मेहनत से। आप बढ़िया से सोचो ना कि जो बच्चा दिमाग से अमीर है वो लगता कि गरीब रहेगा। सो बात समझा है? भले आपके जेब में गांधी हो या ना हो, पर दिल में आंधी होना जरूरी है। अरे बात समझ आया? इसलिए इस बात को क्या करना है? समझना है। चलिए देखिए इधर, देखिए इधर, इधर बताइए डेरिवेशन। फिर से बताइए क्या? बताइए। अरे हाँ ना बोलिए, क्या बताइए? डेरिवेशन। बात समझ आ रहा है? देखिए अच्छा बताइए, एक यहाँ तुम्हारा क्या होगा बताओ? माइनस क्यू। यहाँ क्या हो गया? प्लस क्यू। बीच वाला पॉइंट को डायपोल सेंटर। नहीं समझ में आया? कितने लोग बना लेंगे इसको? यहाँ लेंथ कितना लेंगे इसका? इधर उधर जरा से भी नहीं देखिए, एकदम पूरा फोकस किसी बोर्ड पे। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अभी जो बनाया उससे भी हलवा है, ये खाली डायग्राम समझना है। क्या समझना है? प्लस क्यू। क्या एरो खींचेंगे क्या? ठीक है सर, को भुला जाता बार बार। एरो नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। बोल सर भुला जा रहे हैं सर, बादाम खाना पड़ेगा लग रहा है सर। चलिए किसी को कोई दिक्कत? या कितना हो गया? 8। ठीक, ये क्या हो गया? ओ। अच्छा बताइए यहां से डिस्टेंस को क्या माना था? R1 अंडर रूट। बोलिए इसका बता? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस क्या होता है? L स्क्वायर। ठीक, और ये ना होगा इसका नाम A B। ठीक बताइए, बस डेरिवेशन बन गया, खत्म हो गया। सुनो
वही है, एक्सप्रेशन वगैरह खुद से लिख लोगे आप कि लेट अस कंसीडर एंड क्या चीज बताइए, इलेक्ट्रिक डायपोल। फिर उसके बाद सपोज मानेंगे वो को मानेंगे, 2L को मानेंगे, V1 को मानेंगे, V2 को मानेंगे, क्या मानेंगे R। मतलब आपको सब कुछ यहाँ सेम लिखना, क्या लिखना बताइए, सेम। बस एक चीज लिख लेना कि डिस्टेंस वाला लिखना है, क्या चाहिए आपको, डायपोल सेंटर से इक्वेटोरियल पॉइंट। चलिए देखिए तो ये कितना होगा बताओ, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा बताओ, V इक्वेटोरियल। V इक्वेटोरियल क्या होगा, V1 प्लस क्या होगा V2। ठीक, इक्वेशन क्या मानेंगे, अभी नहीं मानिए। अच्छा इतना V इक्वेटोरियल नंबर लिखने से शॉर्ट में लिखो V1 प्लस क्या होगा बताओ V2। इक्वेशन क्या मान लीजिए फर्स्ट, V1 चाहिए और क्या चाहिए V2। आपको निकालना आता V1 और V2 नहीं आता है। पीछे और किसके लिए बताइए, क्या निकाल रहा है बताओ, V1 क्या निकाल रहे हैं, फिर क्या निकालेंगे V2 बताइए। तो V इज इक्वल टू क्या होगा K Q R, यहां भी क्या होगा V इज इक्वल टू K Q R। अच्छा ये दो ही क्यों लिखा रहा है, क्योंकि चार्ज दो ही ना है, एक माइनस के लिए क्या बता प्लस के, ये तो टेस्ट चार्ज चेक करने के लिए है, क्या करने के लिए है। अब बताओ अगर V1 है यहाँ क्या मानेंगे, V1 Q1 R1, V2 है यहाँ V2 Q2। ईमानदारी पूर्वक देख के बताओ, Q1 को क्या बोलेंगे प्लस Q, R1 को देख के बताओ। तो देखो V1 क्या बन जाएगा K प्लस Q, नीचे किसी को कोई दिक्कत, V को इक्वल टू क्या होगा बताओ K, रुको जरा बताइए यहाँ V1 इज इक्वल टू क्या होगा K Q, अरे हाँ ना बताइए कितना लोग लिख लेंगे इसको बताइए, नहीं लिख पाएंगे बता। तो दूसरा लाइन यहाँ बता सकता कोई जो V1 के लिए लिख ले, V2 के लिए दिक्कत होगा क्या, किसको दिक्कत होगा बताइए, V2 के लिए क्या लिखेंगे बोलिए, पहले Q2 के लिए बोलो क्या होगा माइनस Q, R2 देख के बोलो। अच्छा R1 हो या R2 दोनों का क्या है सेम, और आना भी चाहिए, इधर L है इधर भी क्या है L R, तो दोनों के लिए क्या होगा सेम। बोलिए क्या होगा बताओ, V2 K माइनस Q, समझिए आराम से, कितने चार्ज दो, दोनों क्या इक्विवेलेंट क्या चाहिए अपोजिट, तब प्लस Q के कारण क्या माने V1 और माइनस Q के कारण क्या माने V2। तो पहले V1 निकालेंगे फिर क्या निकालेंगे V2, दोनों उठा के किस में रख देंगे बताइए इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ माइनस आया कि प्लस आया, आप ईमानदारी पूर्वक देखिए तो आपको दिखेगा कि एक प्लस में आ गया है एक माइनस में आ गया, एक प्लस में आ गया एक। अब क्या चलाएंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन कहां से बताइए 1 से रखिए। तो V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 प्लस क्या बताओ V2। V1 कितना दिया बताइए K Q डिवाइडेड बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस माइनस K Q डिवाइडेड बाय, आप बढ़िया से देखिए प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया नहीं हो गया, तो ये पूरा पूरी क्या आ जाएगा खत्म। तो बताइए आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया। इसका मतलब ये जो होता है ना आगे बताएंगे इक्वेटोरियल सरफेस होता है, क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। बात समझना है, कितने लोग उसका बना लेंगे। अच्छा ये लग ज्यादा आसान था या वो लग, दोनों आसान, वो टफ लग गया तुमको, बड़ा पूछे आसान तुम बता देंगे नहीं, अरे दोनों आसान है ऐसा बोलो ना, एग्जाम नजदीक है बोल सब आसान है, भले बने या ना बने है कि नहीं। हाँ एक बार क्विक रिवीजन, इसको यहां से रिवीजन यहां से कर डालेंगे, कौन सा लाइन कितना डिस्टेंस इसका इसका, एक मिनट कितना लोग इसको बना सकते हैं डायग्राम, पहले हाथ रख लो, बना सकते हैं तो आप बताते जाइए ठीक है।
बताइए यहां से इस पॉइंट के जगह बोलिए, यहां मिलाएंगे, यहां मिलाएंगे, इसको लिखो R1, यहां बोलो। कुछ बच्चे बोल नहीं पा रहे ठीक से, यहां देख के बोलिए। आपको बार बार हर बार रिवीजन करने का मौका मिलेगा क्या? गिन के आपके बताइए 50 से 60 दिन है, उसमें भी आप मतलब इसलिए ध्यान से यहाँ पढ़ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, रूम में 1-2 बार लिखिए, दिमाग में बैठा लीजिए, अजय के एग्जाम में क्या कीजिए, लिख दीजिए। हाँ हाँ ठीक है। R2 इक्वल टू बोलिए, कितना मतलब पोटेंशियल यहां बनेगा 2, तो भी इक्वेटोरियल जो हुआ इक्वेशन क्या होगा 1, V1 इक्वल टू क्या होगा K, V2 इक्वल टू बोलो अच्छा Q1 को क्या लिखेंगे प्लस Q, R1 को, अच्छा Q2 को क्या लिखेंगे और R2 को, कोई दिक्कत? बताइए इतना सब कुछ जानने के बाद भी अगर बच्चा नहीं बना पाएगा, बताइए बच्चा ठीक बात है? इतना हजारीबाग में आप लोग रहे इतना दिन, के क्यू डिवाइडेड बाय क्या होगा बताइए, बताइए यह क्या होगा बताओ, V2 के माइनस क्यू डिवाइडेड बाय नीचे क्या होगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस क्या होता है L स्क्वायर, तो V2 इक्वल टू क्या होगा माइनस, न समझ में आया क्या? ये दोनों वैल्यू उठा के आप पुट कर सकते हैं क्या? क्या चलाएंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन कहाँ से बताइए, इक्वेशन कहाँ से बताओ 1 से, तो बताओ V इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होगा बताइए, V1 के वैल्यू बोलिए, के क्यू डिवाइडेड बाय नीचे क्या होगा R स्क्वायर प्लस अंडर रूट, बताइए ये प्लस है कि माइनस है, तो V1 का वैल्यू रख दिया, अब किसका रखेंगे V2 का, माइनस क्यू डिवाइडेड बाय नीचे बोलिए अंडर रूट, बोल ये तो सिंपल है सर, जहां भी गड़बड़ाएंगे, जहां गड़बड़ाए V इक्वल टू 0 हैंड्स प्रूफ। चलिए ठीक, कितना लोगों को समझ आया ये बताइए? अगर ईमानदारी पूर्वक आप लोग को भी समझ आया तो कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर समझ गए हैं, और ये भी कमेंट कर सकते हैं कि एक बार हम लोग साथ साथ लिख लिए है ना। अच्छे से पढ़ते रहिए, एग्जाम नजदीक आ गया है, थोड़ा सा सीरियस नहीं, बहुत अच्छा से सीरियस हो जाइए। कब तक? जब तक एग्जाम है, एग्जाम के बाद खूब मस्ती कीजिएगा, कोई बोलने वाला नहीं है। चलिए पढ़ते रहिए, ऑल दी बेस्ट।